दोस्तों, अगर आपको एनल फिस्टुला है यानी भगंदर है और आप इससे काफ़ी परेशान हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसका इलाज कैसे कराएं, ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या और कोई ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि एनल फिस्टुला होता क्या है, इसके होने के पीछे रीजंस क्या क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके कैसे हम फिस्टुला को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इकबाल नोमानी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनल फिस्टुला जिसे आप भगंदर के नाम से भी जानते होंगे, ये आजकल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इनफैक्ट इंडिया में तो इसके काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। खास करके ये हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होता है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, एनल इन फिस्टुला क्या होता है, इसको अगर आप समझिए तो मैं आपको काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एनल फिस्टुला यानी हमारा जो एनस है, जिसे हम मल द्वार भी कहते हैं या जो हमारी लेटरिन की जगह है, इसके आसपास में फोड़े बन जाना। जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे भी फुंसी या फोड़े बनते हैं, वैसे ही हमारे एनस के आसपास एनल रीजन में भी फोड़े बनते हैं और ये आगे जाके फिस्टुला बन जाता है। तो दोस्तों, एनल फिस्टुला में होता क्या है कि एक टनल बनती है, एक सुरंग बनती है जिसके दो सिरे होते हैं, दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग जो है ये अंदर की तरफ होती है, एनस के आसपास की जो स्किन है इसकी सेकंड ओपनिंग वहाँ पे होती है। तो जब भी पस बनता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, मवाद बनता है, तो बाहर के तरफ एनस की जो स्किन है वहाँ पे एक फोड़ा दिखता है, उसमें पस बनता है और फिर कुछ दिनों के बाद जब बढ़ के फूटता है तो उसमें से सब मवाद निकलता है। और कुछ दिनों के बाद जब बढ़ के फूटता है तो उसमें से सब मवाद निकलता है और फिर पेशेंट की तकलीफ कम होती है। इसको ही फिस्टुला इन एनो कहते हैं। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो में जो फुंसी बनती है ये बार बार बनती है। एक ठीक होती है, फिर दूसरी बनती है, दूसरी ठीक होती है, फिर तीसरी बनती है। इसमें मवाद बनता है, पस बनता है और फूट जाता है। फूटने के बाद जब मवाद पूरा निकल जाता है तो पेशेंट की जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, जलन होती है, वो कम हो जाता है। लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद उसमें फिर से पस होता है, इन्फेक्शन होता है, मवाद बनता है, फिर वो फुंसी बड़ी हो जाती है और पेशेंट को फिर तकलीफ होने लगती है। फिर जब वो फूटता है फिर पेशेंट को ठीक लगता है। तो ये प्रोसेस बार बार चलते रहती है, कुछ कुछ दिनों में फिर से होती रहती है। और इस चीज़ के लिए कई पेशेंट्स को ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया जाता है कि अगर वो ऑपरेशन करा लें तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मेरी अगर सलाह माने तो आप ऑपरेशन कराने के पहले एक बार ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा के देखें। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स फिस्टुला इन एनो के पेशेंट काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी काफ़ी फिस्टुला इन एनो के पेशेंट मैंने ठीक किए हुए। तो आप ऑपरेशन कराने से पहले एक बार ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कोर्स करवा के देखें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले या आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो होने के कारण को देखें, रीजंस को देखें, तो उसका सबसे पहला रीज़न है इन्फेक्शन होना, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके एनस के आजू बाजू में अगर कोई फुंसी होती है, इन्फेक्शन होता है, अगर आप उसको निगलेक्ट करते हो, आप उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो वो आगे जाके फुंसी जो है वो फिस्टुला बन जाती है। लगभग 70 to 80% जो फुंसियाँ रहती है, जो फोड़े रहते हैं एनएस के पास, अगर उनको बराबर से ट्रीटमेंट ना कराया जाए, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो आगे जाके फिस्टुला बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसका होने का सेकेंड रीज़न है कोई इंजरी होना। आपके एनएस के आसपास कोई इंजरी हुई है, उसका भी अगर बराबर से ध्यान ना रखा जाए, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर जाके वहाँ पे फिस्टुला बनता है। या कोई सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको फिस्टुला होता है। फिर इसका अगला रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, कब्जियत की तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों में भी फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि क्रोन्स डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन लोगों में भी फिस्टुला इन एनो देखा जाता है। खास करके जिनको पेरिएनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, ऐसे पेशेंट्स में फिस्टुला इन एनो होने के चांसेस थोड़े से बढ़े हुए रहते हैं। ये रेयर है बट कई लोगों में देखा जाता है। दोस्तों, इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो चीफ सिम्टम है वो है कि कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज होना। वो जो एनएस के पास फुंसी बनी है, इसमें से कंटिन्यूस मवाद निकलते रहता है, पस निकलते रहता है। इसका सेकेंड सिम्टम है दर्द होना, पेन होना। इसमें पेशेंट को चलने फिरने में, बैठने में काफ़ी परेशानी होती है, दर्द होता है और जैसे ही वो फुंसी बढ़ती है तो पेशेंट का दर्द भी बढ़ता है। साथ में पेशेंट को जलन होती है और पेशेंट को स्टूल पास करने में, लैट्रिन करने में भी तकलीफ होती है।
कई पेशेंट्स को जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उनको ठंड बच के बुखार भी आता है, फीवर आता है। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स जनरली फिस्टुला इन एनो के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एनल फिस्टुला के बारे में आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि एनल फिस्टुला होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके होने के पीछे रीजंस क्या क्या है, कारण क्या है। दोस्तों अब इसके इलाज की बात कर लेते हैं, यानी इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथी में ऐसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन है एनल फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कॉमन मेडिसिन बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और मैक्सिमम पेशेंट इससे ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और सक्सेसफुली ट्रीट होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी राय आपको यही है कि आप ये दवाइयाँ लेने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एनल जो फिस्टुला है इसको आपको देखे बिना समझे बिना आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो जब आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है तभी आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएगा। इसलिए दोस्तों अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए ताकि वो आपका बेहतर इलाज कर सके। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे पहली मेडिसिन है बेलोडोना। जब आपको हल्का हल्का बुखार आ रहा है, फुंसी छोटी है, उसमें पस नहीं बना है, उसमें मवाद नहीं बना है, आपको दर्द भी काफ़ी नहीं है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशन में जब फर्स्ट स्टेज रहती है तब बेलोडोना का यूज़ होता है। तब आपको बेलोडोना की 3-3 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। दोस्तों सेकेंड मेडिसिन है मर्कसॉल। ये जनरली सेकंड स्टेज में यूज़ होती है, खास करके फोड़े को जब पकाना हो उसमें से ताकि मवाद निकल जाए तब मर्कसॉल का यूज़ किया जाता है। जब आपको हल्का हल्का फीवर आ रहा है, उसमें मवाद बन गया है लेकिन ज़्यादा नहीं बना है और आप उसको पकाना चाहते हो कि पक जाए और फूट जाए, तब मर्कसॉल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसकी भी आपको 3-3 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है हिपासल्फ। हिपासल्फ जब अगर आपकी फुंसी काफ़ी बड़ी हो गई हो, उसमें पस काफ़ी बन गया है और आप चाहते हो कि वो फूट जाए जल्दी से, तब आपको हिपासल्फ की 6 पोटेंसी यूज़ करना है और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, 3-3 बूंद आधे कप पानी में डाल के। और आप चाहते हो कि आपका जो फोड़ा है जिसमें पस वो सूख जाए, उसमें पस ज़्यादा नहीं, आप चाहते हो कि वो सूख जाए, तब आपको हिपासल्फ 200 पोटेंसी में लेना है। हिपासल्फ 6 जो है ये फोड़े को फोड़ने के लिए काम में आती है और हिपासल्फ 200 फोड़े को सुखाने के लिए काम में आती है। दोस्तों दोनों मेडिसिन, दोनों पोटेंसीज आपको 3-3 बूंद आधे कप पानी में डाल के लेना है दिन में 3 बार। दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है सिलिशिया। जब आपका जो फोड़ा है ये फूट गया है, उसमें से पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, लेकिन आपकी जो फोड़ा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो सूख नहीं रहा है, तो फोड़े को सुखाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सिलिशिया का यूज़ होता है। सिलिशिया 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। दोस्तों फिफ्थ मेडिसिन है पायरोजेन 200। जब आपको मवाद बनने की शिकायत, फोड़ा बनने की शिकायत बार बार हो कि एक बन रहा है, फिर से वो ठीक होता है, फिर सेकंड बन जाता है, उसके बाद फिर थर्ड बनता है, तो ये टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए पायरोजेन का यूज़ किया जाता है। पायरोजेन 200 का आपको एक सिंगल डोज लेना है हर हफ्ते, इसको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेना है पायरोजेन 200 की 3 बूंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा और आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।